हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। और बेटा, जैसे कि हमारा 20 डे हार्ड चैलेंज चल रहा है, उसमें आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आ गया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली कि लैब में आप लोगों की जो लैब किट होती है, जो कॉलेज वाले नहीं, आपको जो आपको लैब किट आपको खुद से बनानी पड़ती है, उसके अंदर आपको बेसिकली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या अपरेटस रखने की जरूरत है, किन किन चीजों को आपको उसके अंदर रखना चाहिए। यही आज की वीडियो का टाइटल है, फार्मेसी लैब किट में क्या क्या होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपको परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इस पूरी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से चैनल बीएसवी फार्मेसी में। तो चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिकली अगर जो आप लैब में जा रहे हो तो आपके पास में एप्रन होना बेहद ज्यादा जरूरी है। यानी कि जिसको आप लैब कोट के नाम से भी जानते हो, लैब एप्रन के नाम से भी जानते हो, या फिर एप्रन। अब एप्रन भी बेटा दो तरीके के होते हैं, एक आपका हाफ स्लीव्स वाला, एक आपका फुल स्लीव्स वाला, जो मैंने वियर किया हुआ है। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं बेटा, वो फुल स्लीव्स वाला ही लैब कोट वियर करता है, क्योंकि कि उनको बेटा प्रैक्टिकली सारी चीजें करनी रहती है। ठीक है। और ये भी बात बोली जाती है कि जिस फार्मासिस्ट का लैब कोट लैब हो, यानी कि प्रैक्टिकल करते टाइम जितना गंदा हो ना, इसका मतलब उतने उस फार्मासिस्ट ने उतने ही शिद्दत से प्रैक्टिकल किया है। अब तुम लोग जानबूझ के गंदा मत कर लेना। ओके, आगे हमारे पास में बेटा हमारा क्या है, बेसिकली सर्जरी कैप आप बोल सकते हैं उसको, या फिर इसको हेयर हेयर प्रोटेक्टर के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं। हेयर्स पे हम लोग इसको अपने हेड पर वियर करते हैं, इसको हेयर कैप बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को पास में होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग बेटा। हमारे पास में ग्लव्स होने चाहिए, जो मैंने आज वियर किया हुआ। आज थोड़ा सा आपको मेरा जो एक तरीके से लुक है तो बिल्कुल अलग दिख रहा होगा। बताना कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। आप लोगों के पास में बेटा टिश्यू पेपर होने चाहिए। अब ये तो आपके पास में ग्लव्स तो आपको पता लग गया, जैसे आप भाई एसिड का यूज कर रहे हो, HCl H2SO4, तो बेटा प्रोटेक्शन का काम करते हैं, आप हाथों से तो सारी चीजें करते हो। अब सर टिश्यू पेपर की क्या जरूरत पड़ गई? बेटा टिश्यू पेपर जरूरत पड़ती है कैसे, जब आप जिस प्लेटफॉर्म पर है ना आप खड़े होकर के प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये प्रैक्टिकल का प्रोसीजर रहता है, आपको वो साफ मिलेगा, कोई बात नहीं। आपको वहां पर जाने से पहले, यानी कि प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करने से पहले, अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन करना है। आप उसके लिए टिश्यू पेपर भी ले सकते हो। आप वहां पर बेटा अपना कोई भी कॉटन का कपड़ा भी अपने किट के अंदर रख सकते हो। ये दोनों आपके पास में ऑप्शनल है, टिश्यू पेपर भी रख सकते हो या फिर आप इसमें अपना कॉटन का कपड़ा भी रख सकते हो। और आपके पास में बेटा, आपके पास में क्या होनी चाहिए बेटा, कॉटन भी होनी चाहिए। अब कॉटन की क्या जरूरत है, जैसे आप लोग क्या करते हो बेटा, HAP के जो प्रैक्टिकल्स आप करोगे, वहां पर क्या करते हो, आप ब्लड ग्रुप चेक करते हो, है ना। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए आपके पास में क्या है, कॉटन होनी जरूरी है। जैसे आपने निडल वहां पर चुभाई, उसके बाद वहां से ब्लड निकलेगा, उसको रोकने के लिए ऐसे थोड़े ना बोले भैया हाथ से दबा ले, वहां पर कॉटन होना चाहिए। ऐसे तो जैसी बात है बोलो भैया आप मुंह में दे ले अपनी उंगली को, है ना, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि हम लोग क्या है, उस चीजों को जो प्रैक्टिकली जिस चीजें होती है आप उस पर कॉटन रखिए। ऐसे आप उसको बोलिए कि कॉटन रखिए, इसको ऐसे प्रेस करके रखो, कुछ टाइम बाद वो ब्लड आना बंद हो जाएगा, है ना, विद इन 1 मिनट में। तो वो चीजें इस वजह से आपके पास में कॉटन पूरा बंडल नहीं रखना, थोड़ा बहुत कॉटन आपके लैब किट के अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हमारे पास में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए भाई, ये बेटा हमारे पास में बटर पेपर होना चाहिए। बटर पेपर का क्या जरूरत रहती है कि सर बटर पेपर क्या है और क्या जरूरत रहती है। देखो बेटा, बटर पेपर की जरूरत पड़ती है, जैसे इंडस्ट्री में क्या है कि किलो में हमारा क्या है वेट होता है, बट हम लोग लेबोरेटरी में क्या लेते हैं, 1 ग्राम, 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, 0.5 mg, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अमाउंट लेते हैं, लैब में सभी को ही पता होगा, है ना। जैसे आप लोगों ने NaCl का परफॉर्मेंस क्या होगा, 0.4 ग्राम वहां पर हम लोग लेते हैं। तो अब उस छोटी मात्रा के अमाउंट को लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने वेइंग मशीन पर बटर पेपर को रखते हैं। बटर पेपर एक तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट रहती है, इसको आप लोगों ने बेसिकली देखा भी होगा, अगर जो साड़ी वाड़ी के कपड़ों में निकल जाता है। ठीक है, साड़ी वाड़ी के जो डिब्बे रहते हैं उनमें साड़ियों के बीच में, फिर आप हम कोई नए क्लोथ बाय कर रहे हैं उसके बीच में निकल जाता है बटर पेपर। ओके, अब बटर पेपर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक जैसे आप लोगों ने खा वो देखिए ट्रे देखिए जिसमें पानी सर्व करते हैं, उसमें साइड से ऐसे उभरे उभरे रहते हैं, तो उसको हम लोग चारों तरफ से फोल्ड कर लेते हैं अपने बटर पेपर को, फिर उसको वेइंग मशीन पर रख देते हैं, क्योंकि इसमें वेट बिल्कुल भी ना के बराबर होता। और फिर इसके अंदर हम क्या अपना 1 ग्राम जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, फिर बिल्कुल जो लिटिल अमाउंट अपना इंग्रेडिएंट्स लेते हैं वो उसके अंदर डालते हैं, ताकि वो स्प्रेड ना हो, फैले ना।
ओके, तो हमारा एग्जैक्ट वेट लिया जाए। बटर पेपर हम लोग यूज करते हैं, ये आप लोगों के पास में होना चाहिए बेटा आपकी लैब किट के अंदर। ये आपका लेबलिंग पेपर। अब लेबलिंग पेपर की क्या जरूरत पड़ती है, लेबल पेपर की क्या जरूरत पड़ती है? लेबल पेपर की जरूरत पड़ती है बेटा किस केस में, जब जैसे आप प्रैक्टिकल कोई परफॉर्म किया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है ना, आप उसको क्या है अपने पास में स्टोर करोगे या फिर आपने वहीं पर ही लैब में स्टोर करके रख रहे हो, तो आप उसके ऊपर जैसे आपने मान लो H2SO4 ही बनाया लैब में, एग्जाम्पल के तौर पर लो आपने H2SO4 ही बनाया लैब में। अब वो H2SO4 बना है, तो आप क्या लेबल पेपर अपना हटाओगे शीट पर से, लेबल पेपर हटाया और क्या कर दिया उसके ऊपर बोतल के ऊपर चिपका दिया और उसके ऊपर लिख दिया क्या H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो क्या है कि तरीके से इंडिकेशन दे रहा है कि ये H2SO4 आपने बनाया है ना। जब प्रैक्टिकल्स होते हैं कॉलेज में तो क्या किया जाता है आपका जैसे कोई प्रैक्टिकल 24 आवर्स के बाद में उसका आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप लेबल पेपर लेकर के जाओगे, उसको वहीं पर स्टोर करना पड़ेगा लैब में। अब लैब में स्टोर करोगे अपने केमिकल को, तो आपको लेबल पेपर की जरूरत पड़ी ना बच्चे, कि आपके पास में क्या, अगर जो लेबल पेपर है आप उसके ऊपर लेबल कर दोगे, अपना नाम लिख दोगे और अपना इंग्रेडिएंट का नाम लिख दोगे, तो क्या है आपको अगले दिन आप अपना ही प्रोडक्ट उठाओगे और अपना वापस से प्रैक्टिकल कंटिन्यू कर लोगे। तो ये काम आता है लेबल पेपर हमारे कहां पर, प्रैक्टिकल में। चलो आगे बात करते बेटा, हमारे पास में अगर जो आप लेबल पेपर बाय नहीं करते हो तो उसका भी सजेशन है, अगर जो आप लेबल पेपर बाय नहीं करते हो उसका भी सजेशन है। तो आपके पास में बेटा क्या है, जो हमारी जिसपे फोटोकॉपी नहीं होती जिस शीट पर, वो आपके पास में एक या दो शीट होनी चाहिए, ठीक है, पेपर की, नॉर्मल पेपर के आपके पास में एक या दो शीट होनी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में बेटा कलर पेन्स होनी चाहिए, यानी कि मार्कर्स होने चाहिए, कलर पेन्स होने चाहिए, जिनसे आप उसको कलर कर सकते हो। उसके बाद में उसके ऊपर क्या है, ब्लैक मार्कर से अपना लेबल कर सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद में बेटा आपके पास में सीजर होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या है लेबल पेपर की भी कटिंग करोगे, या फिर आप अगर जो कोई नॉर्मल पेपर ले रहे हो तो उसकी भी कटिंग करोगे, ऐसा तो नहीं कि पूरा एक पेपर ही पूरी बोतल की चारों तरफ बांध दिया, ठीक है। आपके पास में सीजर होनी चाहिए, आपके पास में बेटा टेप भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो लेबल पेपर में तो पीछे गमिंग लगी रहती है तो डायरेक्टली चिपक जाएगा, बट अगर जो आप नॉर्मल शीट रख रहे हो तो आपके पास में टेप होना नेसेसरी, क्योंकि लेबल पेपर ऐसा तो नहीं कि ऐसे वो देसी स्टाइल में थूक लगाया और चिपका दिया, ऐसा थोड़ी ना करोगे यार। तो क्या है, उसके लिए चिपकाने के लिए भी तो आपके पास में टेप होनी चाहिए ना, इतने बड़े वाले टेप लेने की जरूरत नहीं, तो जस्ट इमेज है, आप वो छोटी 5 रुपए वाली 6 रुपए वाली होगी होगी अब वो, उसको भी ले सकते हो, वो उससे काम चल जाएगा। बट ट्रांसपेरेंट वाली लेना, कभी वो बिजली वाली ले लो, लेबल पेपर के ऊपर लगा दिया हो, ऐसा मत करना, ठीक है। आगे बात करते बेटा, आपके पास में बेटा पॉली बैग्स होने चाहिए। अब पॉली बैग्स ये वो वाले नहीं जिसमें हम लोग सब्जियां कैरी करते हैं या फिर कोई बड़ा सामान, नहीं। पॉली बैग से कौन से बेटा, आप लोगों ने देखा होगा इतने बड़े बड़े बैग्स आते हैं, ऊपर उनमें जिप टाइप रहता है, ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है। अब पॉली बैग्स की जरूरत कैसे क्या पड़ी, ये भी अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, 1 ग्राम के लिए आता है, 3 ग्राम के लिए आता है, 5 ग्राम के लिए आता है, तो आपके पास में 10-10 शीट तीनों के लिए लेना, 1 ग्राम वाले के भी, 3 ग्राम वाले के भी और 5 ग्राम वाले के। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने बेटा कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है ना, कॉलेजेस में क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो स्टैंडर्ड कॉलेजेस रहते हैं बेसिकली, वहां पर ये चीज तो ऑब्वियसली फॉलो होती है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जब आप जैसे मान लो 3 या 4 जन एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, आप लोगों ने 4 ग्राम प्रोडक्ट बनाया, तो आप 1-1 ग्राम चारों जन ले लोगे अपनी इस पॉली बैग में, ठीक है। अब या तो आप इसके ऊपर लेबल पेपर लगा करके अपने घर पर स्टोर करके रख लो, या फिर होता क्या है बेटा, जहां पर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी एक तरफ क्या है व्हाइट पेपर रहता है, एक तरफ लाइनिंग वाला रहता है ना, एक तरफ प्लेन पेपर रहता है, एक तरफ लाइनिंग वाला रहता है। तो प्लेन पेपर की तरफ आप क्या कैलकुलेशन लिख के रखते हो, तो आपको ये क्या है, जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट डाल करके आपको जहां पर आपने कैलकुलेशन की हो ना उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल की, उसके ऊपर रख के ऐसे स्टेपल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी चीजें होती है, तो आपको ये चीज अगर जो नहीं पता लगे हो तो कमेंट करके बताना। चलो आगे बात करते हैं बेटा, आपके पास में फेविक्विक या फिर फेविक्विक नहीं, गम भी होनी चाहिए, है ना, फेविकॉल टाइप आपके पास में होनी चाहिए। अब इसका क्या काम है भाई, आपको चाहे लेबल पेपर चिपकाना हो या फिर कोई शीट चिपकानी हो कहीं पर कैलकुलेशन करके या फिर कुछ भी ऐसा XYZ, तो उसके लिए आपके पास में ये होना चाहिए। ये इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट जस्ट होना चाहिए, रख लेना, आगे कहीं भी कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते बेटा, आपके पास में बेटा आपके पास में क्या होना चाहिए, सैनिटाइजर टाइप भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इसकी क्या जरूरत है ना, कि आपके पास में कि सर ये एंटी माइक्रोबियल की क्या जरूरत पड़ेगी, कि सर हम आप सैनिटाइजर के लिए बोल रहे हो, क्यों, देखो बेटा जैसे हम लोग क्या है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था HAP वाला, वहां पर क्या कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे बेटा, अपना निडल से ब्लड निकाल रहे थे, तो क्या हो रहा था, पहले उसको क्या करेंगे बेटा, वहां पर
कॉटन लेंगे, इसमें डिप करेंगे और उससे क्या कर लेंगे, उस सोए को स्ट्राइल कर लेंगे, यानी क्या वहां पे पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, वहां से बैक्टीरिया को हटा लेंगे, तभी निडल चुभाएंगे ना। कभी भी देखा होगा कि डायबिटीज कोई चेक करता है, फिर ब्लड हमारा थोड़ा सा ब्लड ग्रुप लेने के लिए ब्लड लेता है, तो वो क्या है पहले बेटा ऐसे कॉटन से इसको क्लीन करते हैं पोर्शन को, देन निडल यहाँ पर हमारे क्या करते हैं शक कराते हैं, ताकि कि क्या है जो बैक्टीरिया है वो अंदर ना जाए। ये करते हैं ना, ये प्रोफेशनली ये सारी चीजें होती है। तो ये भी आपके पास में बड़े वाला बोतल मत लेना, 10 रुपए वाला ले लेना, इतना सा आता है वो बहुत रहेगा, पूरे साल चल जाएगा वही तुम्हारा। आगे बात करते बेटा, आपके पास में ये पूरी सिरिंज नहीं होनी चाहिए, चाहे निडल जरूर होनी चाहिए। ये निडल और निडल का कैप मत खोना, निडल और निडल के ऊपर जो कैप रहता है ना वो मत खोना, वरना कभी किसी के चुभ ही जाए, ठीक है। तो निडल आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप भाई ब्लड निकाल रहे हो तो ब्लड तो ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी लड़की का नाखून लिया और लिच मार दिया उससे ब्लड निकल जाएगा, नहीं, आपके पास में उसके लिए निडल होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज बेटा याद रखना, जैसे आपने निडल लिया तो आप क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं निडल लिया उसको वापस से कैप में लगा रख दिया, ऐसा मत करना। या तो उस निडल को फेंक देना तुरंत के तुरंत ही, अदरवाइज उस निडल को बेटा आगे से क्या है जो हमने ये कॉटन लिया था उससे बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि उस निडल को फेंक देना, आप 4 या 5 निडल का एक स्ट्रिप आती है पूरी की पूरी, वो रख लेना बहुत है, क्योंकि एक बार ही आपको ब्लड का प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। 4 या 5 एक बार ही खरीद लेना, ज्यादा महंगी नहीं आती, 10 रुपए तक की आराम से आ जाएगी। चलो आगे बात करते हैं बेटा, सबसे जरूरी बात, मास्क तो होना ही चाहिए, है ना, आपके पास में फेस मास्क होना चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो, एचएपी एनालिसिस इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स, या फिर कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो पूरी फार्मेसी में, आपके पास में मास्क होना चाहिए, क्योंकि मास्क मैंडेटरी होता है बेटा क्या आपका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है, एप्रोन और मास्क। आपके पास में बेटा एक स्पैचुला आपके किट के अंदर होनी चाहिए, वो स्पैचुला नॉर्मल जैसे घर में रहती है वो वाली नहीं, एक साइड से बेटा इस तरीके की और दूसरी साइड से ऐसी रहती है, ये भी आपको 20 या 25 रुपए की, लगभग 50 रुपए तक की आराम से तो मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग जा करके इसको बाय कर सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा, हमारे पास में डिटर्जेंट सोप होने चाहिए, यानी कि जो छोटी छोटी साबुन आती है, वो 10 रुपए वाली साबुन आप उसमें अपने अंदर रख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले क्या है आप अपने हैंड वॉश कर सके इजीली, है ना, अपने हाथों को साफ कर सके, फिर प्रैक्टिकल करने के बाद में अपने हैंड वॉश कर सके, डिटर्जेंट सोप आपके किट के अंदर होना चाहिए, ये भी अच्छी चीज है और आपके पास में होना भी चाहिए। आगे देखो, आपके पास में बेटा डिटर्जेंट पाउडर भी होना चाहिए। अब डिटर्जेंट पाउडर आपको लैब में भी मिल जाएगा, बट थोड़ा बहुत आप अपने जो मैंने आपको अभी पॉली बैग्स दिखाए थे ना उसके अंदर डाल के रख सकते हो। अब इसका क्या काम है, जैसे आप कोई अपरेटस बेटा इश्यू करवाते हो तो लैब में एक चीज होती है, क्या चीज होती है अब उसके बारे में बता देता हूँ, कि ये रूल है, चाहे कोई बी फार्मा कर रहा हो या एम फार्मा कर रहा हो या पीएचडी कर रहा हो, कि आप कोई अपरेटस जब लेते हो, है ना, जब अपरेटस इश्यू करवाते हो अपनी लैब में से, तो वहां पर क्या होता है कि आपको अपरेटस क्या है कि वॉश करके डिटर्जेंट से तब उनको यूज करना है, ठीक है। एंड जब आप उन अपरेटसों को सबमिट करते हो तो तब भी आपको उन अपरेटस को अच्छे से वॉश करके देन सबमिट करना है। ये रूल रहते हैं, इनको स्टूडेंट फॉलो करते हैं नहीं करते, वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग करते हो नहीं करते हो, बट ये रूल रहते हैं। तो उसके लिए आपको डिटर्जेंट थोड़ा बहुत अपने पैकेट के अंदर डाल करके पूरा का पूरा 1 किलो का टाइड या सर्फ एक्सल मत लेकर के घूमने लगना कि अब सर ने बोला था डिटर्जेंट, नहीं, थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट में आपके पास में होना चाहिए, ताकि कि आप क्या है प्रैक्टिकल करने से पहले अपने एप्रेंटिसों को क्लीन कर सको। अब बेटा ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था बेटा इंप्यूरिटीज के बारे में, एनालिसिस में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एरर के बारे में, तो इन सब चीजों को रिड्यूस करने के लिए हम ये सारे स्टेप बेटा फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपके पास में कैलकुलेटर होना चाहिए, बट कैलकुलेटर तो हमारे फोन में है और हर एक बच्चे के पास में फोन रहता है, चाहे उसके पास में कीपैड हो चाहे उसके पास में एंड्रॉइड फोन हो, कैलकुलेटर हर एक फोन में रहता है। और अब जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसके पास में ऑब्वियसली एंड्रॉइड फोन तो होगा ही, तो टेंशन नहीं लेने का, आपके पास में कैलकुलेटर आप नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट होना चाहिए। ये एक प्रोस्पेक्टस है जो मैंने आपको बताया, ये बेटा ये आपके पास में हो या ना हो ये भी चलेगा, बट मैंने ये चीजें खरीदी थी तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ। ये आपके पास में क्या है बेटा, ग्लास की शीट और उसका कवर आपके पास में होना चाहिए। ग्लास की शीट कैसी रहती है, जैसे आप लोग कभी आप लोग जब माइक्रोस्कोप को प्रैक्टिकल करोगे एचएपी के अंदर, तो वहां पे आपको ग्लास की शीट के ऊपर अपना ब्लड व्लड लेना पड़ता है, फिर उसके अंदर आप क्या माइक्रोब्स को देखते हो, शीट का कवर रहता है, इतनी बड़ी ग्लास की शीट होती है,
कि देखो ये इतनी बड़ी बड़ी ग्लास की शीट होती है, इसके ऊपर कवर रखा जाता है, देन हम लोग क्या अपना वो स्प्रेड हो जाता है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया देखते हैं। तो ये आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोग खरीद करके अपने घर पर रख सकते हो, किट में ऑलवेज कैरी मत करना, मेरा ये सजेशन है, क्योंकि बेटा कांच की चीजें हैं, तो जब आपको इसकी जरूरत पड़े प्रैक्टिकल के टाइम पे, उस टाइम पे आप उस दिन इसको लेकर के जाना, क्योंकि टूट टूट गई तो नुकसान होगा, और इधर उधर लग लुग आ गई तो और भी लफड़ा जुड़ जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आप इसको बाय करके घर पर रख सकते हो। जैसे प्रैक्टिकल अगले दिन क्या होना है तो टीचर बता ही देते हैं, तो आप क्या उससे रिलेटेड क्या है कि आप अदरवाइज जैसे आपका कल प्रैक्टिकल होने वाला, तो आप टीचर से आज इवनिंग में पूछ सकते हो कि सर कल कौन सा प्रैक्टिकल होगा, और हम लोग अपनी किट में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए आप पूछ सकते हो, ये आपका अधिकार है, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आई। अब लास्ट में बेटा आपके पास में होने चाहिए कंटेनर्स। अब ये कंटेनर भी दो तरीके के होते हैं, आपके पास में ब्राउनिश कलर वाले कंटेनर भी होने चाहिए, ग्लास वाला कंटेनर भी होना चाहिए, और प्लास्टिक वाले भी कंटेनर होने चाहिए। पांच पांच तीनों तरीके के कंटेनर्स बाय कर लेना, अदरवाइज 5 ये प्लास्टिक वाले कर लेना, 3 ब्राउन वाले कर लेना, और 2 ग्लास वाले कर लेना, टोटल 10 कंटेनर ले लेना, ठीक है। ये आप लोगों के पास है बेटा प्रैक्टिकल करने के लिए, ये सारी चीजें, ये ऑपरेटर्स आपकी लैब किट में होने अनिवार्य है, और ये ही आपके पास में होने चाहिए। जो और वाली कंडीशन हो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। लगभग 14 से 15 आपके पास में ये ऑपरेटर्स बैठते हैं टोटल, जो आपकी लैब किट में होनी चाहिए। इसके अलावा कौन सी चीज आपके लैब किट में है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बच्चों, फटाक से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है स्टूडेंट की डिमांड पर। आज ऐप पर क्लास हो रही थी एंड स्टूडेंट ने बोला सर इसके ऊपर वो एक वीडियो बनाइए, तो इसके लिए हमने तुरंत वीडियो बना दिया एक। तो आप लोग इसको बेटा देखो, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और इनमें से कौन सा ऑपरेटर आपकी लैब में है, कौन सा नहीं है ना, मतलब कि आपकी लैब किट में कौन सा है कौन सा नहीं है, ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है बच्चों। और ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की चल रही बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर, बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स के लिए, तो वो जाओ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, 1 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी क्लासेस में एनरोल कर लो। सेकंड थिंग, 20 डे हार्ड चैलेंज हमारा चल रहा है, जहां पर हम लोग इन सारी चीजों को कवर अप कर रहे हैं। होप सो आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।